जय हिंद बच्चों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी का तीसरी प्रश्नावली। प्रश्नावली के पहले हम एक वीडियो कर चुके हैं। वो वीडियो हमारा वहां पे परिचय बताया गया था कि रैखिक समीकरण होता क्या है, समीकरण और बहुपद में अंतर क्या है, समीकरण को हल कैसे करेंगे, एक्स समीकरण जो हमारा आ रहा है उसमें से हल करने से कौन कौन सी विधियां, ये सब पढ़े थे। अब देखेंगे समीकरण दिखेगा कैसे। अगर हमारे पास कोई समीकरण है तो उसको पहचाने कैसे कि रैखिक समीकरण है, वो देखते कैसे। तो उसके लिए मैंने लिखा गया है यहाँ पे व्यापक रूप a1x b1y c1 इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा रैखिक समीकरण चल रहा दोनों, वो क्या है, एक व्यापक रूप है। व्यापक रूप का अगर मतलब समझना चाहो तो आप, जैसे अगर आप क्रिकेट पसंद करते हैं तो आप बोलते हैं ना, मैं विराट कोहली जैसा प्लेयर बनूंगा, रोहित शर्मा जैसा प्लेयर बनूंगा। तो आप उनके जैसे अपना तुलना कर रहे हैं, तो हमारे पास भी जो समीकरण होंगे वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करेंगे, जनरल फॉर्म से। तो उसी को बोलते हैं व्यापक रूप। जो समीकरण दिखेगा इस रूप से दिखना चाहिए। जनरल भाषा में व्यापक रूप यही होता है। ठीक, तो ये हमारे दो समीकरण हो गए। पहला समीकरण अगर होगा तो a1x b1y c1 इक्वल टू 0। समीकरण दो होगा तो a2x b2y c2 इक्वल टू 0। ये दो समीकरण हो जाएंगे। अब हम लोग बहुपद वाले जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां आपको बताया गया था कि अगर कोई रैखिक समीकरण है या कोई बहुपद है, उस बहुपद में चर की घात एक है तो वो रैखिक हो जाएगा। तो उसका जो हमारा ग्राफ बनता था, कैसे बनता था, ग्राफ कैसे बनता था, तो उस ग्राफ की बात करें तो ग्राफ बनने का क्या कंडीशन था, सरल रेखा, सीधी रेखा बनता है। जब भी रैखिक समीकरण आएगा या रैखिक बहुपद आएगा तो उसका ग्राफ हमेशा सीधी रेखा बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। तो उसी स्ट्रेट लाइन के लिए अब हम आते हैं, भैया है कितने, दो रेखाएं हैं। दो समीकरण तो दो रेखाएं होंगी। अगर हमारे पास दो समीकरण तो दो रेखाएं होंगी, तो दो रेखाएं अगर एक साथ आ रही हैं तो उनके कुछ रिलेशंस हो सकते हैं। भाई अगर दो रेखा एक साथ आ रहे हैं तो उसमें कुछ कंडीशन तो अप्लाई होंगे ना, अप्लाई करते हैं। हो सकता है दोनों रेखा एक दूसरे को ऐसे कट कर दें। पहली रेख समीकरण के लिए पहली रेखा, दूसरे समीकरण की दूसरी रेखा, ये दोनों एक दूसरे को कट करके चली जाए। सोचो एक बार, हो सकता है कि नहीं। सीधी रेखाएं भैया, तो सीधी रेखा एक दूसरे को कट करके आगे पीछे बढ़ जाएंगे। रेखा हमेशा अनंत तक जाती है तो ये आगे अनंत तक चला जाएगा, ये इधर अनंत तक, ये इधर अनंत तक, ऐसे प्रच्छेद कर गया, कट कर गया। हो सकता है एक दूसरे को कभी ना काटे, ये भी हो सकता है, काट ही नहीं रही है। तीसरा, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाए, ऐसे। अगर मान ली ये रेखा हमारी ए है, ये बी है, इधर इसको मान लेते पी है, ये क्यू है, आर, इसको एस। ये दो रेखाओं में तीन कंडीशन बनने वाला है। दो रेखाएं एक दूसरे को जब काटती हैं तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। यानी दोनों समीकरण दूसरे को काट रही हैं तो समीकरण का जो ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी हो जाएगा। अगर नहीं काटेंगे तो इसको बोलते हैं समांतर, समांतर रेखा। तीसरा कंडीशन इसको हम बोलते हैं संपाती। ये तीन घटनाएं होंगी संपाती, पहला प्रच्छेद का, दूसरा समांतर का, तीसरा संपाती का। जो हम यहाँ पे बता रहे हैं कैसा है, ग्राफीय निरूपण। बताया क्या था, अगर स्ट्रेट लाइन दिखे, रैखिक समीकरण के लिए एक सरल रेखा बनता है। अगर उस सरल रेखा को हम लोग प्लॉट करें, ग्राफ पे बनाए, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को प्रच्छेद करेगा, या समांतर होगा या संपाती होगा। ये तीन घटनाएं ये ग्राफीय निरूपण के लिए होती है। अब ये तीन रेखाओं अब ये निरूपण जो हो रहा है, हम कैसे बिना कैलकुलेशन को, बिना ग्राफ के प्लॉट करने के लिए कैसे बना दें। तो हमारी 3.1 जो प्रश्नावली है उस पे ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। वो पूछेगा कि हम लोग कौन सा कंडीशन लगा दें कि वो प्रच्छेदी हो जाए या समांतर हो जाए या संपाती, हम कैसे बता दें, ऐसा कौन सा कंडीशन। अब उस कंडीशन के बारे में आते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग अनुपात बनाना। अनुपात किसका, जो इनके गुणांक चल रहे हैं उन गुणांकों का अनुपात निकालते हैं। जैसे x का गुणांक क्या चल रहा है, यहाँ पे देखो a1 है, दूसरे में a2 है, तो x का गुणांक का अनुपात निकालो a1 बाई a2। अगर इसका अनुपात b1 बाई b2 के इक्वल ना हो तो प्रतिच्छेदी होगा। ये था ग्राफीय निरूपण। ये हमारा अनुपात से हम डायरेक्टली बता दे सकते हैं कि कोई रेखा प्रच्छेदी होगा कि नहीं। प्रच्छेदी कब होगा, जब उसका अनुपात a1 बाई a2 के इक्वल ना हो। ठीक, दूसरा होगा अगर समांतर होगा तो क्या होगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये क्या है, समांतर के लिए होगा। अगर दो रेखाएं समांतर है तो उन रेखाओं के जो गुणांक है उनका जो अनुपात आएगा ये आना चाहिए, x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर हो जाए, तथा जो हमारा अचर है तो उसका गुणांक बराबर ना हो, तो समांतर होता है। तीसरा,
a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो जाए और इक्वल टू c1/c2 हो जाए, यानी तीनों गुणांकों का अनुपात बराबर हो जाए, x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पद का जो गुणांक, जो अचर पद है उसका अनुपात, तीनों बराबर हो जाएगा, संपाती होगा। ये अनुपात से हम बता सकते हैं कि क्या क्या होने वाले हैं। उसके बाद ये हमारा क्या था, ग्राफीय निरूपण। अब आते हैं बीजगणितीय निरूपण। क्या होगा, बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, अगर रेखा प्रच्छेदी है तो बीजगणितीय में उसका हल क्या आएगा, तो क्या होगा, एक आदित्य हल। एक आदित्य हल होने का मतलब है उसमें x और y का केवल एक मान आएगा, एक जो मान आएगा एक आदित्य हल कहलाएगा। पहला बीजगणितीय हल हो गया प्रच्छेदी के लिए। अगर वो समांतर होगा, समांतर में क्या आएगा, कोई हल नहीं। कोई हल, कोई हल क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम देख क्या रहे हैं, प्रच्छेदी पे दोनों रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पे काट रही है ना, तो एक बिंदु पे काट रहे हैं तो उसका एक हल होगा, एक x का मान आएगा, एक y का मान आएगा। लेकिन जब एक दूसरे को कहीं काट ही नहीं रही है तो कोई हल होगा, कहीं मिल रही है, मिलेंगे तभी तो हल होगा, मिल ही नहीं रही है तो कोई हल नहीं। तीसरा संपाती का, संपाती पे क्या देख रहे हैं, एक रेखा दूसरी रेखा के जस्ट ऊपर आ जा रही है, ऐसे हाथ पे ऐसे पीछे आ जा रहा है, तो जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आ जा रही है तो हर एक बिंदु पे एक दूसरे से मिल रहे हैं। जब हर बिंदु मिलेंगे तो इसके कितने हल होंगे, अनंत हल। अनंत हल होंगे। अगर इसको मैथमेटिकल थोड़ा फॉर्म लिखे तो बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। इसको क्या बोलेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। ये हो गया। अब एक चीज और होती है, ये ग्राफीय निरूपण, ये बीजगणितीय निरूपण, और ये हमारा क्या था, अनुपात से हम बता सकते हैं कि रेखा प्रच्छेदी होगी, जो हमारा समीकरण दिया गया समांतर होगा या संपाती होगा। एक और होता है, हमसे पूछता है कभी कभी कि भैया ये रेखाएं संगत है या असंगत होगा। अगर दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं तो उसकी ग्राफ जो बनाएंगे वो संगत होगा। संगत, संगत का मतलब क्या होता है, मिलना। मम्मी बोलती नहीं है आपकी कि भैया इनका संगत खराब, इनके साथ में ना रहा करो। संगत मतलब क्या होता है, मिलना। तो दो रेखाएं एक दूसरे से मिलेंगी कब, देखो, प्रच्छेद हो रहा है तो एक बिंदु मिल रहा है, समांतर हो तो नहीं मिल रहा है, संपाती है तो हर बिंदु पे मिल रहा है। तो ये तीन कंडीशन है। तो आप ऐसे बता दोगे। अब बस इतना वर्ड याद कर लो, संगत का मतलब होता है मिलना, मिलेगा तो संगत, नहीं मिलेगा तो संगत। देखो, एक बिंदु पे मिला यानी क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा तो संगत होगा। अगर प्रच्छेद नहीं होगा यानी समांतर हो जा रहा तो असंगत होगा। समझाया क्या गया, अगर प्रच्छेद करेगा तो एक बिंदु मिलेगा, मिलना है, एक बिंदु मिले चाहे 10 बिंदु मिले, तो मिलना है तो संगत होगा, नहीं मिलना, कहीं नहीं मिल रहा भैया तो असंगत होगा, हर बिंदु मिल रहा तो संगत होगा। ये तीन कंडीशन था। अब इसी को आपको याद करना, और 3.1 एक्सरसाइज पे सब यही है। अगर आपको 3 एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ना है, बेहतर ढंग से करना, तो पहले आपको ये आना चाहिए जो बताया हूं मैं। कैसे, एक बार फिर से हम लोग शुरू करते हैं। क्या था, अनुपात। अनुपात से हम बता सकते हैं क्या होगा, रेखा प्रतिच्छेदी होगा। कैसे अनुपात से, अब बहुत से बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है, ये आपको बता दे रहा हूँ। बोलते हैं भैया a1/a2 इसमें आ रहा है, b1/b2 आ रहा है, इन दोनों में c1 भी आ रहा है ना, यहाँ का नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे c1/c2 बराबर हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, मतलब c1/c2 बराबर हो तब भी ठीक है, बराबर नहीं हो तब भी ठीक है, चलेगा। इससे हमारा कोई मतलब नहीं होता, मेन पर्पज यही है। बहुत से टीचर बोलते हैं अरे ये भी ध्यान देना, ये ध्यान नहीं देना, ध्यान तब देना है जब समांतर और प्रच्छेद के लिए आएगा। अगर पहले ही दोनों का रेशियो बराबर नहीं होता तो प्रच्छेद हो जाएगा, आगे देखना ही नहीं। ठीक, तो ये अगर गुणांकों का अनुपात, x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं होता तो प्रच्छेद होगा। ग्राफीय निरूपण होगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा, एक दूसरे को कहीं पे काटेंगे। ठीक, बीजगणितीय निरूपण होगा, बीजगणितीय अगर हल करेंगे तो वहां पे x और y का एक मान आएगा, इसको बोलेंगे एक आदित्य हल होगा। ये बहुविकल्पी उपकल्प सब में आता है। संगत हो गया असंगत तो मिलेगा संगत है। ऐसे अगर ये हमारा समांतर के लिए, तब ऐसे में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, खाना बन गया अब इससे। अब ये क्या हो रहा है, अगर समांतर होगा तो कहीं मिल ही नहीं रहा, कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा। फिर क्या देख रहे हैं, अगर रेशियो का अनुपात सबका इक्वल आ रहा तो संपाती होगा। संपाती होने का मतलब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आ जा रही, तो इसे बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल यानी अनंत हल।
संगत होगा। ये आज का जो टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं जितना समझाया सब कुछ समझ में आया होगा ये उम्मीद रखता हूँ, और ऐसे हर एक वीडियो में आपको फुल डिटेल्स बताऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।